आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ओटीसी सिरप्स के बारे में। मतलब ऐसी सिरप्स जो हमें मेडिकल स्टोर से बिना डॉक्टर की पर्ची के, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से मिल सकती हैं। तो इन ओटीसी सिरप्स को इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट जो सिरप है वो है डाइजीन। डाइजीन सिरप जो है वो गैस के पेशेंट्स में जिन्हें ज़्यादा गैस बनती है या इंडाइजेशन होता है या एसिडिटी, उन कंडीशंस में यूज किया जाता है। जब हमारे पेट में ज़्यादा जलन होने लगती है, जब एसिड बनने लगता है, तो जो एसिडिटी की कंडीशन होती है उसे कम करने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए डाइजीन सिरप का यूज किया जाता है। इनके अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, सेमीथिकॉन मैग्नीशियम होता है और सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज जैसे इंग्रेडिएंट्स डाइजीन सिरप में प्रेजेंट होते हैं। एक तरीके का एंटी एसिड सिरप है जो एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए यूज किया जाता है। देन साफ़ी साफ़ी जो सिरप है वो एक तरीके का ब्लड प्यूरीफाई है जो एंक्स को और पिंपल्स, जो चेहरे पे जो मुहासे हो जाते हैं, जो पिंपल्स हो जाते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। ये सिरप हमदर्द कंपनी का आता है, बहुत ही पुरानी फेमस ब्रांड है ये। और साफ़ी सिरप जो है बहुत ही पुरानी सिरप है, इसी नाम से काफ़ी दिनों से ये मार्केट में आ रही है। और इसकी अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें शाना, शीशम, शंडाल, गिलो, नीम, तुलसी, चोप, चीनी, शोरा, देशी, इस टाइप के इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो इस सिरप में प्रेजेंट होते हैं, जो कि पिंपल्स के लिए और ब्लड प्यूरीफायर की तरह काम करती है साफ़ी सिरप। नेक्स्ट जो है वो है नेरी सिरप। नेरी सिरप को अगर देखें तो इसमें ये यूटीआई में यूज होती है। मतलब यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मतलब जो हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है जिसमें किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सारे पार्ट आते हैं, तो उसमें कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको सही करने के लिए इस सिरप का यूज किया जा सकता है। तो इसमें कोई बैक्टीरिया हो जाती है तो उससे जो इन्फेक्शन हो जाता है तो वो यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोला जाता है, तो उसको भी सही करने के लिए नेरी सिरप का यूज किया जाता है। दूसरा जो इसका यूज है वो है नॉर्मलाइज यूरिनरी पीएच। मतलब जो हमारी यूरिन होती है उसका जो नॉर्मल रेंज होती है, पीएच होता है 5 to 8 होता है। मतलब इससे ज़्यादा या इससे कम जब पीएच हो जाता है तो उसे नॉर्मलाइज करने के लिए भी नेरी सिरप का यूज किया जाता है। इनके अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें दारू हरिद्रा होता है और मुक्सर होता है और इसमें शीतल चीनी होती है और गोखरू। इन सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलके ये नेरी सिरप बनी होती है। ये एक तरीके की आयुर्वेदिक सिरप है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो एकदम ना के बराबर ही होते हैं। तो जो नेक्स्ट सिरप है वो है शंखपुष्पी। इसका भी नाम तो आपने सुना ही होगा। शंखपुष्पी जो सिरप होती है वो बैद्यनाथ कंपनी की आती है, ये भी बहुत ही पॉपुलर फेमस ब्रांड है। इसका यूज होता है वीक मेमोरी, मतलब जिनकी याददाश्त, दिमाग थोड़ा कमज़ोर होता है, उनमें इनका यूज किया जाता है। दिमाग के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए या दिमाग की जो थकान, मतलब जो मेंटल फटीग होती है, उसको भी इम्प्रूव करने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। ये एक तरीके की ब्रेन बूस्टर सिरप होती है। और इसके अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें शंखपुष्पी होता है, ब्राह्मणी होता है, नींबू होता है और शर्करा जैसे इंग्रेडिएंट्स से मिलकर ये सिरप बनी होती है। नेक्स्ट जो है वो है लिप 52। लिप 52 सिरप भी एक तरीके की आयुर्वेदिक सिरप है, ये भी हिमालय कंपनी की आती है। तो इसका अगर यूज देखें तो ये जॉइंटिस मतलब पीलिया में यूज किया जाती है। और इसका जो यूज है वो है इम्प्रूव एपेटाइट, मतलब भूख को बढ़ाने में भी ये सिरप मददगार साबित होती है। और डाइजेशन में, मतलब डाइजेशन को भी अच्छा रखने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। इनके अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इस पर कैपेरिस स्पाइनोसा होता है या फिर कशानी चिकोरी जिसको बोलते हैं, वो भी इसमें पाया जाता है। और सोलेनम नाइग्राम जैसे इंग्रेडिएंट्स से मिलकर ये लीफ 52 सिरप बनी होती है। नेक्स्ट जो है वो है होनिटस सिरप। होनिटस सिरप जो है वो ड्राई कफ के लिए यूज की जाती है। कफ भी जो होती है, जो खांसी होती है, वो एक ड्राई भी होती है। और एक सिरप होती है जिसमें म्यूकस निकलता है, तो ये ड्राई सिरप के लिए यूज की जाती है। इनके अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें तुलसी होता है, मुलेठी है, बनाप्सा है और कांटकारी है, पिपाली है, बसाका है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें होते हैं।
शाती है, शातवा है, ये इन सारी इंग्रेडिएंट से मिलके ये होनीटस सिरप बनी होती है जो कि ड्राई कफ के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट जो है वो है झंडू पंचारिष्टा। झंडू पंचारिष्ट जो होता है वो डाइजेस्टिव टॉनिक होती है। ये भूख को बढ़ाने के लिए यूज की जाती है। जब हमें भूख कम लगती है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, एपेटाइट को इम्प्रूव करने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। और इसमें अगर इनके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें द्रका कुमारी, दशमोला, अश्वगंधा, शतावरी, त्रिफला, त्रिजात, अर्जुना और धनकया, अजमोडा, इन टाइप के जो इंग्रेडिएंट्स है ये भी एक तरीके की आयुर्वेदिक सिरप है। तो ये प्लांट्स से बनती है, प्लांट्स के पार्ट जैसे कि पत्तियों से, जड़ से, फूल से या उनके फ्रूट से, इन सब कंपोनेंट से मिलके आयुर्वेदिक सिरप्स बनाई जाती हैं। तो ये भी एक तरीके की पूरी आयुर्वेदिक सिरप है। तो इसका भी यूज एपेटाइट और डाइजेस्टिव टॉनिक्स की तरह किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है जिंकोविट सिरप। जिंकोविट सिरप का यूज जो है वो स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम के लिए किया जाता है, वुंड हीलिंग के लिए किया जाता है। जब हमें घाव हो जाता है तो उसके हीलिंग के लिए भी इस सिरप का यूज किया जाता है, जिंकोविट सिरप। इनके अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें विटामिन्स होते हैं, बी कॉम्प्लेक्सेस विटामिन्स होते हैं, जैसे कि विटामिन ए होता है, विटामिन B1 होता है, विटामिन B12 होता है, B2, B6, आयोडीन होता है और एल लाइसिन जैसे एमिनो एसिड होते हैं, निकोटिनामाइड्स होता है और सेलेनियम, विटामिन D3, विटामिन ई और जिंक जैसे मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। ये एक तरीके की मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल सिरप होती है जिसे हम स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम और वुंड हीलिंग के लिए यूज करते हैं, जिंकोविट सिरप। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, इससे हमारी हेल्प हो जाती है। और जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।